दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं करबला की जंग क्यों लड़ी गई थी? बैत किसे कहते हैं? इमाम हुसैन ने बैत करने से क्यों इनकार किया? और इस जंग में कौन कौन शहीद हुए? अगर नहीं तो मैं आपके लिए लाया हूँ बैटल ऑफ करबला की सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा करबला का पस मंजर और वो कुछ करबला के बारे में जो आप नहीं जानते। जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। ये कहकर इमाम हुसैन बाहर निकले, अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया। अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया ये मामला है, अब क्या करना है? इमाम अली मकाम ने फरमाया चुप के बैत की बात नहीं हो सकती। आपने जाके लोगों से मशवरा किया तो वो कहने लगे हुजूर वक्त अभी मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें यहाँ रुके, हम मक्के से, इराक से, कूफे से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस मशावरत कायम करते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे अगर तुम मशावरत कायम करोगे तो वलीद और अब्दुल मलिक बिन मरवान वो तो जंग करने को तैयार हैं, और नबी पाक ने फरमाया एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियों में लहू बहेगा। आप फरमाने लगे मैं वो बकरा, वो मेंढा नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या करेंगे? तो इमाम हुसैन रो पड़े और फरमाने लगे मैं मदीना छोड़ जाऊंगा, लेकिन मदीने की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा। इमाम अली मकाम आधी रात के वक्त निकले। सैयदा फातिमा का दरवाजा एक उस दिन बंद हुआ जिस दिन हजरत मौला अली कूफे चले गए, और दोबारा आज ताला लगा जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा देखने लगे। उस वक्त गुम्मत तो नहीं होता था, आप रोजा देखने लगे। सारा खानदान ले गए, मक्के तशरीफ ले गए। इमाम हुसैन ने वहाँ लोगों से बातें की। जब इमाम हुसैन वहाँ पहुंचे तो कूफे से खत आने लगे। कूफे हजरत अली का दारुल खिलाफा था, वहाँ आपके मुहिब्बीन, प्यार करने वाले ढेरों थे। इन्होंने खत लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है। आप अगर मैदान में नहीं निकलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे कि कोई हमारी कमान करने को तैयार ही नहीं हुआ। और वो खत 1 2 3 नहीं आए, वो खत इतने थे कि 3 बोरियों में भरे थे इमाम हुसैन ने। अब इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह अन्हु ने मक्के में लोगों को जमा किया। मशवरे के लिए हर बंदे ने कहा हुजूर वो बुला तो रहे हैं पर अपने वादों के पक्के नहीं हैं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा, ये हर बंदे ने। हालात ठीक नहीं, इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे। लेकिन फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत नहीं देता, मज़ामत करूंगा, मुखालफत करूंगा। इमाम कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले या ना चले, लेकिन मैं कूफे जाऊंगा। वो लोग मेरे साथ खड़ा होने को तैयार हैं तो वो झूठ है या सच है, पर मैं चलूंगा। जब इमाम अली मकाम ने इसरार फरमाया तो जो आपके करीबी साहबा कराम की औलाद थी वो भी तैयार हो गई। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम को जब बहुत ज्यादा कहा गया तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया चलो मैं एक काम करता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। मुस्लिम बिन अकील हजरत अली के भतीजे थे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के चचा के बेटे थे। हजरत अकील के साहिबजादे मुस्लिम बिन अकील बड़े समझदार आदमी थे, मामला फहम थे, बड़े जर्री थे। इतना जबरदस्त मशवरा कम लोग देते हैं जितना हजरत मुस्लिम बिन अकील देते थे। अब इसमें बड़ी तफसील है, वो अपने 2 बच्चे भी ले गए। जब वो कूफे पहुंचे तो कूफे पर जनाब नुमान बिन बशीर की हुकूमत थी। आप गवर्नर थे और अहले बैत से बड़ी अकीदत रखने वाले, नरम रवैया वाले थे। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद कूफे का गवर्नर नहीं था, ये किसी और इलाके का था। जब आप वहाँ पहुंचे तो नुमान बिन बशीर ने देखा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं, तो लोग दौड़े इनकी बैत करने, भागे इनकी तरफ। इतने लोग जमा हुए कि एक दिन में 17,000 आदमी ने बैत कर ली। 17,000 आदमी एक दिन में आया। अब वो जो हजरत मुस्लिम बिन अकील के वहाँ नारे लगाने वाले थे कहने लगे हुजूर ये पहले दिन की कारकर्दगी है, 2-4 दिन में देखिए क्या होता है। 2-4 दिन में हुआ क्या, 40,000 आदमी ने बैत कर ली। अब 40,000 बंदे तैयार हो गए। इधर से जो यजीद के वफादार थे इन्होंने खत लिखा यजीद को कि तूने बड़ा नरम दिल आदमी गवर्नर बनाया है और 40,000 बंदा चला गया हुसैन की तरफ। अगर एक आधे दिन मुस्लिम बिन अकील और रहे तो जो गवर्नर बैठे हैं जनाब नुमान बिन बशीर, उनको गवर्नर हाउस से निकाल कर मुस्लिम बिन अकील कब्जा कर लेंगे, और तू चुप करके बैठा है। यजीद बड़ा तेज था, उसने एक आदमी घोड़े पे दौड़ाया। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद एक और इलाके का गवर्नर था और बड़ा जालिम बदमाश था, बड़ा सख्तगीर आदमी था। उसको कहा कि तू पहले एक सूबे का गवर्नर है, जा तुझे दूसरा सूबा भी दिया। और इस तरह कहा फौरी तौर पे कूफे पहुंच और जाके मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर, जो आदमी उनका साथ फिर भी दे उसको कत्ल कर दे। उसने क्या किया, वो आधी रात को आया, मुंह छुपाया, जुब्बा पहना, लोग समझे इमाम हुसैन आ गए। वो चुपके से दाखिल हुआ अंदर, और चुपके से दाखिल होकर उसने सबसे पहला काम ये किया कि नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु को मौजूल किया और कूफे के गवर्नर हाउस पे कब्जा किया। फिर उसने उसी वक्त सोए हुए कुछ को सजाएं दी और कुछ को सख्त कहा और कुछ को उनके ऐब गिनवाए और धमकाया कि वो तुम्हारा जो मसला है वो खराब कर दूंगा। सुबह होने तक अगर तुमने हालात मेरे काबू में ना किए तो देखना। आगे कंटिन्यू है दोस्तों, तीसरे एपिसोड का इंतजार करिएगा।